अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। 10 मई 2019 को इमरान खान साहब ने अपॉइंट किया था शब्बर जैदी को एज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन के तौर पे। जैदी साहब जो थे वो ही वाज वेरी एक्टिव, बट ही वाज एक्टिव फ्रॉम द साइड ऑफ द क्लाइंट्स ऑफ जिनका वो FBI जाके जिनसे इंटरैक्ट करता था। ही वाज रिप्रेजेंटिंग ऑल द मेजर फर्म्स इन दिस कंट्री और वेरी वेल रिस्पेक्टेड इन हिज फील्ड। और उनको लाने का मकसद ये था कि ही नोज द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय दोज हु पे टैक्सेस, यानी कि जो उनकी जो इश्यूज़ हैं, जो जिन चीज़ों से वो अपसेट होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जो ड्यू पेमेंट्स हैं वो नहीं करते हैं, जहाँ जो कलूजन है विद द स्टाफ ऑफ द FBR। तो इन सब को रिजॉल्व करने के लिए एवरीबडी आई थिंक मोर और लेस इज एग्रीड ही वाज एन एक्सीलेंट चॉइस। और उन्होंने 10 मई से अब तक बहुत मेहनत की है और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेजर्स लिए हैं और बजट के जो मेजर्स हैं वो काफ़ी हद तक जो इनके प्रपोजल्स थे वो एक्सेप्ट हुए हैं। क्या वो वाकई उन्होंने कोई मेजर इम्प्रूवमेंट्स ऑलरेडी कर दी हैं इन लिटिल ओवर मंथ एंड अ हाफ, या फिर ये टाइम और दरकार होगा? हमें डिस्कस इस चीज़ पे करेंगे हारून अख्तर खान साहब, जो कि फॉर्मर गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू थे एंड वेरी वेल रिस्पेक्टेड। आई मीन he was a technocrat and he was respected for that. हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से वही शहजाद भट्ट साहब, टैक्स लॉयर हैं। ही इज़ अ वेरी वेल नोन टैक्स लॉयर इन ऑफ लाहौर। और स्टूडियोज़ में हमारे साथ सुहेल सरफराज साहब हैं, ही इज़ बिजनेस रिकॉर्डर के चीफ रिपोर्टर भी हैं और इनकी जो बीट है अरसे दराज से ये टैक्स के मैटर्स को डील करते हैं। आई विल स्टार्ट विद हारून अख्तर खान साहब। जी सर, आपने पढ़ा है जो बजट taxation proposals हैं, जो फाइनेंस बिल है, what do you think of it? जी अंजुम, thank you very much and thank you for your kind words. अंजुम देखिए, पहली बात तो ये है कि बजट जो होता है वो सिर्फ रेवेन्यू मेजर्स नहीं होता है। बजट इज एन ओवरऑल स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी एंड ए विजन ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट। दूसरी बात यह है कि उस बजट में एक हिस्सा रेवेन्यू कलेक्शन का होता है और उसका जिम्मेवार जो है वो FBR चेयरमैन होता है, रेवेन्यू मिनिस्टर एंड अल्टीमेटली द फाइनेंस मिनिस्टर और द फाइनेंस एडवाइजर जो होता है। सो पहली बात इन शॉर्ट, अगर मैं इकोनॉमिक्स को जानता हूँ और मुझे बताया जाए कि एक बूमिंग इकोनॉमी को किसी तरह रिसेशनरी इकोनॉमी की तरफ मूव करना है तो मैं ये बजट लेके आऊंगा एग्जैक्टली इस तरह का। मैं इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दूंगा, मैं GDP ग्रोथ को कंप्रेस करूंगा, मैं टैक्स लगा दूंगा, 40% ग्रोथ कराऊंगा, इन्फ्लेशन करूंगा, सारा कुछ करूंगा। आई विल मेक श्योर के सब चीजें दब जाए, इंपोर्ट दब जाए, सब कुछ करा के मेरी GDP ग्रोथ जो है रिसेशन में चला जाए। यानी अगर इकोनॉमी ओवरहीटेड हो, यू आर राइट, बट हारून साहब कैन वी फोकस ऑन द रेवेन्यू बिकॉज ये मेजर्स जो है ये बड़े क्रिटिसिज्म हुई है सेनेट में इसमें एंड दे हैव रिजेक्टेड nearly all the measures. I am going to do that. अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ये इकोनॉमी ऑलरेडी रिसेशन की तरफ मूव की हुई है। I do not agree the 3.3% figures, but उसमें हम नहीं जाते। I think realistically we are close to 1%. But in any case, now coming to the revenue measures. पहला सवाल ये है कि 11% nominal GDP growth थी करंट ईयर में जो खत्म होगा जून 30, 2019 को। इसके साथ आपने 30% इवैल्यूएशन की और रेगुलेटरी ड्यूटीज लगाई और सप्लीमेंट्री बजट 1 और सप्लीमेंट्री बजट 2 में टैक्स मेजर्स लिए। उसका रिजल्ट क्या हुआ है कि आपने जो पिछले साल के भी नंबर्स हैं मुश्किल नजर आ रहा है कि वो आप अचीव करेंगे। This has never happened in the history of FBR. And that happening after a devaluation of 30%, जहाँ आपको import based 45% revenue वहीं से आ जाता है and an 11% nominal GDP growth, so there is something wrong there, number one. Then suddenly we say we bring new taxation measures, humongous, heavy taxes, affecting everybody, starting from the poor man going up to the richest man. And then we expect that starting from 1st July, आपकी growth जो है 40% पे शुरू हो जाएगी. There is a problem in the strategy. Okay, Shahbaz Zaidi Saab, as you very rightly said, is highly respected. I think that one of the topmost tax consultants in Pakistan. But his role from a tax consultant or a tax advisor going into a tax collector needed some transition. Unfortunately, उनको 2 हफ्ते के अंदर एक ऐसा बजट
बनाना पड़ गया जो पाकिस्तान की अगेन आई विल यूज के तारीख में इतना टफ बजट नहीं बनाया गया. अब आ जाए रेवेन्यू पे, जस्ट कपल ऑफ मिनट्स ऑन दैट. जी जी. I think starting from, again, I would link the revenue with the economy. ये measures जो first draft हमेशा revenue measures का आता है by FBR, this is like about 50% worse than that. उसके बाद फिर आपके politicians and policy makers जो हैं उसको contain करते हैं कि मेरे इन measures में मेरी economy में as a whole क्या effect होगा. तो मैं एक ऑप्टिमम लेवल का रेवेन्यू बढ़ाऊंगा ताकि मेरी जीडीपी ग्रोथ ना इफेक्ट हो. लिहाजा पिछले 5 साल के, आई डोंट वांट टू ब्रिंग पॉलिटिक्स हियर, बट पिछले 5 साल का एक एक्सपीरियंस आपका हुआ जहां आपकी जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ी, इंटरेस्ट रेट भी कम हुए, इन्फ्लेशन भी कम हुआ, रिजर्व भी बिल्ड हुए और आपकी ग्रोथ डबल हुई आपकी रेवेन्यू की. सो इस डिक्लाइनिंग इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमी ऑलरेडी इज मूविंग टुवर्ड्स द रिसेशन. आप मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं और उसके बाद आप एक ऐसे ड्रैकोनियन पावर्स एफबीआर को दे रहे हैं और ऐसे टैक्सेस लगा रहे हैं कि आपका क्या ख्याल है कि इन आइसोलेशन ये टैक्स कलेक्ट हो जाएगा? बिकॉज इट इज इंटरट्वाइंड विद सो मेनी अदर थिंग्स. सो माय बॉटम लाइन थिंग इज कि शबर जैदी साहब को एक टारगेट जो है उनके ऊपर ठोसा गया है. उनको ये कहा गया है कि ये 5555 अरब रुपया हम एग्री करके आ गए हैं बिकॉज ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस विद IMF. और आप ये कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा टैक्स कंसल्टेंट की तरह एक पेपर बताया है बजट में कि मैं इस तरह कलेक्ट कर सकता हूँ. आपने मेरे पे ये टारगेट लगाया, मैं इस तरह कलेक्ट कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे एक छड़ी चाहिए और डंडा चाहिए और रोज टीवी में मैंने डराना है लोगों को ताकि ये कलेक्ट हो जाए. बट हारून साहब उन्होंने तो कहा है कि हमने कोई थ्रेटन नहीं किया. अब वो जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भी हम वो नहीं कर लेंगे, यू नो वी वोंट सीज योर अकाउंट्स. 2-3 चीजें तो उन्होंने कहा है कि हम नहीं करेंगे. पहली बात अंजुम के इन्होंने अगेन एक गलत लीगल मूव की है कि बैंकों को लिखा है कि हमें 5 लाख से ऊपर इंफॉर्मेशन दो. बैंक अकाउंट्स आर प्रोटेक्टेड जनरली. आपको याद है आज से 3-4-5 साल पहले एफबीआर ने पावर्स मांगी थी बैंक अकाउंट में एक्सेस करने की और आपने अपने ऑर्डिनेंस में भी अमेंडमेंट की थी और वो दैट वाज स्टेड इन द कोर्ट, इंट्रा कोर्ट अपील में वो स्टेड है. Then the Pakistan Banking Association came to us and over a period of 2 years we had an agreement. We gave in something and they gave in something और उस agreement के मुताबिक एक प्रॉपर प्रोसेस है जो 18-19 के फाइनेंस बिल 1 जुलाई 2018 इफेक्टिव है. You have to move according to that. Okay. आप एक पावर्स लेके इस्तेमाल कर रहे हैं कि 5 लाख से ऊपर का अकाउंट ले लें. नहीं आपके पास मैन पावर है, नहीं आप यू थिंक ये स्टे हो जाएगा? ये भी इट विल बी चैलेंज. हो या ना हो इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा बिकॉज देयर विल बी मिलियंस ऑफ अकाउंट्स और आपके पास इतने ऑफिसर्स भी नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इन सब को, आप सिर्फ डरा रहे हैं लोगों को और वो पैसा अपने बैंकों से निकाल के भाग जाएंगे अपने घरों में डॉलर रख. राइट, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. अब मैं जाऊंगी लाहौर स्टूडियो में वही शहजाद भट्ट साहब. सर आप बताइएगा कोई ऐसा जो इनके जो फाइनेंस बिल में कोई मेजर है जो आप अप्रूव कर सकें? बिकॉज मेरे ख्याल में हारून साहब ने तो काफ़ी जिनको वो अप्रूव नहीं करते हैं वो काफ़ी और डूएबल नहीं हैं उन पे फोकस किए. अगर आप मुझे बता सकें कि कोई अच्छी चीज़ है, फॉर एग्जांपल फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की सेपरेशन ख़त्म कर दी है. एंड आई एक्चुअली बिलीव दैट यू नो नॉन फाइलर्स का जो स्टेटस दिया था पिछली गवर्नमेंट ने, आई एक्चुअली वाज नॉट सपोर्टिव ऑफ दैट. जी सर. जी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बजट की. जी, 72 इयर्स में फर्स्ट टाइम हुआ है कि जो बजट स्टेट की फेवर में आया है और उन लोगों की फेवर में आया है जो फुली कंप्लाइंट टैक्स पेयर हैं. अब डरेगा वो हर रोज़ टीवी के ऊपर अगर इशू आ रहा है तो वो डरेगा जिसकी पॉकेट में कोई काली दाल है, जिसने अपने मामला क्लियर रखे हैं उसको इस बजट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. okay. हाँ, जो बंदा क्लियर नहीं है उसके लिए ये बजट बहुत सख्त है और उसको हो सकता है अपने बिजनेस ही क्लोज करने पड़े. अब आउट ऑफ बुक्स का कॉन्सेप्ट 0 हो जाएगा. okay. बजट के जो मेजर्स हैं उन लोगों के लिए ये यकीनन बड़ा डरावना बजट है जो पैरेलल इकोनॉमी में काम कर रहे हैं और आउट ऑफ बुक्स चीज़ें लेके चल रहे हैं. काफ़ी अच्छे मेजर्स हैं. एक्टिव और नॉन एक्टिव के इशू के ऊपर इन्होंने
جو بندہ نان فائلر ہے یا نان ایکٹیو ہے اس کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ڈبل کر دی ہے, جو کہ پہلے سے ہی ہو جانا چاہیے تھا. ایک بندہ ایکول فیلڈ میں مارکیٹ میں کام کر رہا ہے لیکن ایک ٹیکس نہیں دے رہا, ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروا رہا, وہ 1-2-3% کے مارجن کے اوپر ایکسٹرا ٹیکس دے رہا تھا, اب وہ ریٹس ہو گئے ہیں ڈبل جو نان فائلر ہے, نان ایکٹیو ہے. اب بات آپ نے شروع میں کی تھی جو نئے چیئرمین ہے شبر زیدی, وہ ڈرا رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ریونیو کبھی بھی گھر بیٹھ کے کوئی آپ کو نہیں دے گا. ایک تو آپ کو انفورسمنٹ کرنی پڑے گی, دوسرا آپ کو انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا کہ ٹیکس کی لیکیج پاسبلٹی جتنی کم سے کم ہو وہ آپ کریں, اور یہ اس بجٹ میں ایسا کیا جا رہا ہے. بٹ صاحب ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہے, ڈو یو تھنک ایف پی آر ہیز اے کیپیسٹی ٹو جو یہ ڈرا رہے ہیں وہ ایکچولی امپلیمنٹ بھی کر سکیں؟ امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو آٹومیشن کی یہاں پہ فیسلٹی لینی پڑے گی. مین پاورز ہیومنلی تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ 50 لاکھ لوگوں کو ایک دم چیک کرنا شروع کر دیں. صحیح. آٹومیشن سے سسٹم چیزوں کو ہائی لائٹ کرے گا جب آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. ابھی میں اس چیز کو کمپلیٹ کر لوں, شبر زیدی صاحب اگر 4 سال یہاں پہ کام کر گئے اور ان کو فری ہینڈ دیا گیا تو پھر اس طرح کے بجٹ دوبارہ نہیں آئیں گے. اور یہ جو ابھی ہم 1-2 ملین فائلر کے اوپر ہیں, پھر ہو سکتا ہے ہم 6-8-10 ملین فائلرز پہ ہوں, کیونکہ یہ ٹیبل کی دوسری سائڈ سے اٹھ کے ان سائڈ پہ جا رہے ہیں. صحیح. جو ٹیکس پریکٹیشنر ہے, ٹیکس کنسلٹنٹ ہے, وہ آؤٹر سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے ریونیو ڈویژن کی ٹیبل پہ, اور اسی بندے کو جب آپ ان سائڈ بٹھا دیں گے تو وہ بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ ادھر بھی کیا ہو رہا ہے اور وہاں باہر کیا ہو رہا ہے. اب ریونیو میئرز کے ایشو کے اوپر انہوں نے بڑی اچھی چیزیں کی ہیں جو پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی. جو لوپ ہولز ہیں ریونیو لیکیج کے, یہاں پہ نارمل ٹیکسیشن کی جگہ پہ ایک ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, جو کافی ود ہولڈنگ ایجنٹس ڈیڈکشن تو کر رہے تھے لیکن ڈپازٹ نہیں کرواتے تھے, اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے جو ریونیو ڈویژن کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, ایک اسیسمنٹ پاس ہوتی تھی اور اس کی ری اوپننگ کا کوئی چانس نہیں تھا, نہ کوئی لا تھا. فرسٹ ٹائم یہ آیا کہ انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس کے ڈیفالٹ پہ جو اسیسمنٹ ہے اس کی ری اوپننگ کی پارٹس کمشنر کو دی ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ جو انڈیا سے ہم نے کاپی کیا ہے کہ آپ نے کمشنر کو پارٹس دی ہیں ریڈ کرنے کی, جو پہلے کبھی بھی آج تک نہیں ہوا, کہ آپ نے گھر میں وہ ان ٹیکسڈ چیزیں رکھی ہوئی ہیں, ایسٹس ہیں, تو کمشنر کے پاس پارز ہے کہ اس کو ریڈ کرنے کے بعد ٹیکس کر سکتا ہے. آڈٹ کے لیے سیپریٹ کر رہے ہیں مشینری کو, کہ جو آڈٹ کی سلیکشن کا ایشو علیحدہ ہے اور آڈٹ کے لیے جو امپلیمنٹ کرے گا بندے وہ علیحدہ ہوں گے. اس میں پہلے بھی ایف بی آر نے یہ ایک پریکٹس کیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ذریعے آڈٹ کروائے تھے مارکیٹ سے. وہ ایک بڑا اچھا میئر ہے, ریونیو بھی آئے گا اور الٹیمیٹلی لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہوگا ایف بی آر کے اوپر. پھر یہاں پہ ریزیڈنٹل سٹیٹس کا سب سے امپورٹنٹ چینج ہے کہ وہ 183 ڈیز سے 90 ڈیز پہ لے آئے ہیں. پاکستان میں ارسپیکٹو آف اسٹیٹس آف نیشنلٹی, اگر کوئی بندہ 90 ڈیز یہاں پہ اسٹے کر رہا ہے تو اس کا اسٹیٹس ٹیکس جورسڈکشن میں ریزیڈنٹ کا ہو جائے گا. یہ انہوں نے 79 آرڈیننس کے بعد پھر دوبارہ اب لے کے آئے ہیں 20 سال بعد. Can I just go to Harun Saab for 1 second? Harun Saab, what do you think about what Bhatt Saab has said? Any response? دیکھیے یا ایبسولوٹلی, دیکھیے میں موٹی چیزوں پہ آ رہا ہوں بیکاز آپ کا ٹائم کم ہوتا ہے, اس لیے میں صرف موٹی چیزیں اسٹریٹجی اور ویژن کے اوپر آؤں گا. شہزاد بھٹ صاحب ایک بڑے اچھے وکیل ہیں اور میں وکالت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. شبر زیدی صاحب بہت اچھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور میں اکاؤنٹنسی میں ٹیکس ایڈوائز میں ان کا شاید مقابلہ نہیں کر سکتا. بٹ مجھے ایڈوانٹیج ان دونوں پہ یہ ہے کہ میں 3 سال وہاں رہ کے میں نے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی ہیں, اور میں ایز اے ٹیکس کلیکٹر میں جج کروں گا, اور میں جج ہو رہا ہوں آج کہ میں نے ٹیکس کتنا کلیکٹ کیا ارسپیکٹو آف اینی تھنگ, اور جو میں نے کلیکٹ کیا اس کا اکانومی میں کیا افیکٹ ہوا. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ میجرز خراب ہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ آئیڈیل میجرز ہیں. بٹ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی اکانومی پہ جو اس کا اثر ہوگا, اس کے جو کاسٹ بینیفٹ افیکٹ ہوگا ان 1 ایئر, اگر اس کو 2-3-4 سال میں اسپریڈ کیا جاتا اور آہستہ آہستہ کیا جاتا, کیا آپ ساری انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ایک دن میں ڈاکیومنٹ کرنے چلے ہیں؟ کیا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ مجھے پتا ہے کہ ڈسکریشنری پاورز اور زیادہ پاور جب ایف بی آر کے آفیسر کو دیتے ہیں, ہائیلی ریسپیکٹیبل آفیسر, بٹ وہ کیسے مس یوز ہوتی ہیں, کیسے یہ گھروں میں انٹر کریں گے یا 4 دیواری میں انٹر کریں گے, اور یہ کسی قسم کا بہانہ بنا کے ایڈ کریں گے. اور جو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کی بات کر رہے ہیں بٹ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بڑی اچھا کام ہے, بٹ اٹس اے ویری
हार्श थिंग बिकॉज इसके अंदर विदहोल्डिंग एजेंट के ऊपर इतनी जिम्मेवारी डाल दी गई है। एक तो वो डबल टैक्स करेगा, फिर वो इन्फॉर्म करेगा, फिर जो आपका कमिश्नर है वो उसके ऊपर एक असेसमेंट करेगा और वो फाइनल हो जाएगी, और उसमें बड़ी सारी चीजें हैं। क्या ये सारी चीज जो है हारून साहब, I have to हो take a short जाएगी? break. We'll take a short break. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. I'll come to our chief reporter, business reporter. जी सुहेल साहब, what do you think of the tax proposals? देखिए जो है इस तरह के मेजर्स नजर आए हैं कि जो पहली मर्तबा नहीं, आई एम टॉकिंग, अगर आप जनरल देखें वो तो उन्होंने बात की है, भट्ट साहब ने भी और हारून साहब ने भी। व्हाट आई वांट इज के जो टोटल जो रिलायंस है सेल्स टैक्स पे, क्या वो ज्यादा है? दैट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट अबाउट द डायरेक्ट टैक्स? ये बताइए। अभी भी जो है वो उसी तरह ही है। रिलायंस अभी भी सेल्स टैक्स पे ज्यादा है। और कितनी ज्यादा कर रहे हैं उस पे जो है वो वही प्रोपोर्शन के जिसमें मेजर चंक जो है वो सेल्स टैक्स 200 बिलियन जी 200 बिलियन सेल्स टैक्स से, 200 बिलियन इनकम टैक्स से, अराउंड 75 बिलियन जो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और इसी तरह जो है वो बाकी कस्टम्स ड्यूटी से। तो जो है इनकम टैक्स कितना बढ़ा रहे हैं? इनकम टैक्स में जो है वो जो 200 बिलियन के मेजर्स हैं, जबकि उसमें इनकम टैक्स में विथहोल्डिंग टैक्स भी है जी, विथहोल्डिंग टैक्स है जी, मेनली उस पे। ओके जेंटलमैन, योर लास्ट, आई हैव गॉट जस्ट 2 minutes left. अगर आप मुझे क्विकली सम अप करके बताएं कि व्हाट वुड यू रिकमेंड? जी हारून साहब। जी, इन 1 minute आई थिंक मेजर्स को भी डिस्कस किया जा सकता है। जी शुगर पे टैक्स लगाना बहुत आसान है। शुगर डायरेक्ट महंगी होगी, गरीब आदमी को इफेक्ट होगा। घी पे टैक्स लगाना बहुत आसान था, हर कोई लगा सकता था। घी महंगा होगा, गोश्त महंगा होगा। जीरो रेटिंग वापस हटानी बहुत आसान है। आप अगर एफबीआर इतना एफिशिएंट है तो जाके रिटेल के ऊपर लगाए टैक्स जो डोमेस्टिक होता है। आपने जीरो रेटिंग जो जिसकी वजह से एक एक्सपोर्ट को बूस्ट मिली थी, हमारे 17-18 तक 13% बढ़े थे, आपने वो हटा दिया है। सो एज आई सेड कि टैक्स मेजर्स हैव टू बी लुक्ड in conjunction with the effect on the economy. मेरे ख्याल में my last statement is the ability of this government to bring about the change is there, and hats off to it. But it has to go in the right direction. If we get good people, I think we will progress. We will profit from that as a whole nation. जी भट्ट साहब, I'll let you have the last word. जी, अब बजट जिस तरीके से यहाँ पे इसमें प्रपोजल्स आई हैं कि नॉन फाइलर्स के लिए ये काफ़ी सख्ती होगी, तो आप देखें साथ ही पैरेलल 14 मई को एक एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस भी स्टेट ने दिया है, और एफबीआर का हर ऑफिसर उसको डिफेंड कर रहा है। तो जिन लोगों के पास वो अनडिस्क्लोज एसेट्स और जो कैश है वो इसमें डिस्क्लोज करके आगे इकोनॉमी में उसका हिस्सा बने, इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बाद में इन मेजर्स के साथ लोग काम ही नहीं कर सकेंगे जी। बट सारे लोग आउट ऑफ बुक्स नहीं चल रहे जी। वो एसेट डिक्लेरेशन वो प्राइम मिनिस्टर साहब 3 दफा आ चुके हैं टेलीविजन पे टू टेल अस टू जो कि जो फाइल नहीं करे कि वो आके वो यूज करें उसको, उसका इस्तेमाल करें, वरना बट लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपने मुल्क में डॉक्यूमेंटेशन वाले सिस्टम पे चलना है या फिर पैरेलल इकोनॉमी को लेके जाना है। ठीक सर, ठीक। ख़वातीन हज़रात, आपने सुना कि देयर आर प्रोज एंड कॉन्स, बट जैसे हारून अख्तर साहब ने कहा कि ये जो भी प्रोग्राम है ये इट शुड हैव बीन फेस्ड बिकॉज अ लॉट ऑफ द मेजर्स एज पॉइंटेड आउट बाय बोथ बाय भट्ट साहब, ये जो मेजर्स हैं दे सम ऑफ देम आर वेरी गुड, बट दे नीडेड टू बी फेस्ड आउट, नॉट ऑल इन वन गो। मगर उसका मेरे ख्याल में जो ओनर्स है वो हमारे फाइनेंस एडवाइज़र पे जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये एग्रीमेंट जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ उन्होंने एग्रीमेंट की थी। और शब्बर जैदी को जैसे कि हारून अख्तर साहब ने बड़े वैलिडली पॉइंट आउट किया, ही वाज गिवन द फिगर्स टू डू, ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस। Unfortunately, this would be an extremely tough year. Unfortunately, we will have a very, very low growth rate. Magar we do need to do something about the tax system. और ये जो some of the measures that he's taken, one can support them. But again, as Harun Saab has said again and again, it should have been phased out. इजाज़त दीजिए इसी के साथ, खुदा हाफिज़।